डियर स्टूडेंट, आइए आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम मान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानने के बाद, उच्चतम और न्यूनतम मान जानने के बाद जब हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं तो वहाँ कर्व का क्या शेप बनेगा वहाँ भी हमें मदद करता है। ठीक है, तो किसी कर्व के लिए आप जानते हैं फंक्शन आपके पास है y=f(x) है। आपने इसका ग्राफ ट्रेस किया, ग्राफ खींचा और आप देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मतलब x के किसी वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू या x के किसी वैल्यू के लिए y की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेब का बाग लगाया, ठीक है, और प्रोडक्शन हो रहा है सेब का px = इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल 30 + 5y फॉर एग्जाम्पल x² - 10x फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर ऑफ द एप्पल्स हैं, ये प्रोडक्शन इस फॉर्म में है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये तो होता है, आप बाग लगा रहे हैं, ठीक है, और उससे आपको लाभ अधिकतम हो। ठीक है ना, तो आ गया ना कर्व इसमें, फंक्शन का फंक्शन तो बन गया। ये px किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, दो वैल्यू की रिलेशन है। ग्राफ खींचने में मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिल रहा है या मिनिमम पॉइंट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, या आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेन आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, किसी इनिमी का प्लेन उड़ रहा है और आर्मी मैन उसको हिट करना चाहता है, तो कोशिश में है कि मिनिमम डिस्टेंस जब होगी तब मैं इसको हिट करूंगा। तो जिस पाथ पे प्लेन चल रहा है, ठीक है, जिस पाथ पे प्लेन चल रहा है और किसी पॉइंट पर किसी समय पर किसी पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो जहां वो आर्मी मैन बैठे हैं उनकी उस प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस हो जाए तब वो तब उसको हिट करे उस प्लेन को। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, मिनिमम वैल्यू को क्वेश्चन हुआ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो प्लेन है कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वो भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, किसी टाइम में एक कर्व खींचूं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा दिस इज ए कर्व, ठीक है, ये आपका x डैश है, y डैश है, ये आपका फंक्शन है y=f(x). ठीक है, इस फंक्शन का आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे, यहां की जो वैल्यू होगी वो आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, y यहां पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और कर्व यदि शेप का है, कर्व यदि ऐसा शेप का है, आपका इस शेप का है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है, यहां मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आगे जाकर के जो नोन कर्व है जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे मैं पैराबोला, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पैराबोला जो है पैराबोला ट्रेस कर रखे हैं, तो इनका शेप तो आप जानते हैं कि कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा। पर और भी कर्व आते हैं हमारे पास, तो उनकी कैसे टेस्टिंग होगी कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी, किस पॉइंट पर आएगी, किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, कर्व की। ठीक है, और पॉइंट किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम होगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। ठीक हो गया, तो उसके सर्टेन टेस्टिंग है, उसकी मैथमेटिक्स में कुछ टेस्टिंग है, कुछ टेस्टिंग के आधार पर हम जान जाएंगे किस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कर्व की
एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर भी देखेंगे, किसी जब पॉइंट की बात आती है और पॉइंट के नेबरहुड में आती है, नेबरहुड मतलब यदि मैं किस टाइम पर x = c कहूँ, ठीक है, तो c के लेफ्ट में आप जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वो आपने पढ़ा, तो c के नेबरहुड पॉइंट कौन से हो गए, जहाँ h बहुत छोटा है पर दिस इज ग्रेटर देन 0, इसके नेबरिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ जब वैल्यू आप देखते हैं x = c पर या इसके नेबरिंग उसमें, तो क्या वैल्यू हो रही, मैक्सिमम हो रही कि मिनिमम वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है। कई बार हम इंटरवल में भी देखते हैं, इंटरवल में आपके दो टाइप के हैं, एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल में है, ठीक है। और जब क्लोज इंटरवल में हम फंक्शन के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, तो जब पूरे इंटरवल में हम देखते हैं इंक्लूडिंग इट एक्सट्रीम पॉइंट, इन पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल के जो समृत अंतराल, समृत उसको हिंदी में बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए बी, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। इसमें जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखी जाती है पूरे इंटरवल के लिए, तो इंड पॉइंट पर भी वैल्यू निकाली जाती है, और लोकल मैक्सिमम मिनिमम यहाँ बीच में कौन कौन आ रहे हैं, इन सब में जो वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यदि इस इंटरवल में हम सबसे लोअर वैल्यू देखें तो इसको बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ठीक है दोस्तों। तो आएंगे, चर्चा करेंगे पूरी सब चीजों पे, ठीक है। और आप जब हर चीज समझ जाएंगे तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी। तो देखिए अब हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। किसी इंटरवल में यदि देखें, कोई इंटरवल मैं यदि लूं, एक इंटरवल मैंने फॉर एग्जांपल लिया आई, ठीक होगा अंडरस्टैंड। किसी इंटरवल आई में किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए यदि मैं किसी टाइम पर कोई इंटरवल ले लूँ आई, ये अंतराल है, कोई अंतराल आपने क्या लिया, आई लिया, ठीक है। कोई इंटरवल में कौन सा ले रहा हूं अंडरस्टैंड, आई कोई इंटरवल है। यदि कोई पॉइंट C बिलोंग्स टू I, कोई पॉइंट इस इंटरवल में C है एंड FC is always greater than equal to fx for every x belongs to I। एक पॉइंट C इस इंटरवल में ऐसा है जिस पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इंटरवल के अन्य सभी पॉइंट से बड़ा है। इसको मतलब समझ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx का मतलब क्या हुआ कि fc की वैल्यू fx से बड़ी है। जहां x कहां है, इंटरवल की वैल्यूज हम ले रहे हैं, इंटरवल में वैल्यू ले रहे हैं, उन सब वैल्यू से बड़ा है, उन सब मानों से बड़ा है ये fc। किन मानों से, जब x क्या ले रहा है, इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप देख लीजिए, fc इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx है, बाकी सब वैल्यूज छोटी हो जाएंगे इस fc से, x इज इक्वल टू c पर fc हो गया, और बाकी ये सारी वैल्यू छोटी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का उच्चतम मान, फंक्शन का कैसा मान, उच्चतम मान। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि इंटरवल में फंक्शन की सभी वैल्यू आपको पता है और एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जो सबसे बड़ी है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये तो डेफिनेशन कह रहा है। ठीक, और यदि यदि क्या है, फॉर सी बिलोंग्स टू आई, इस इंटरवल में एक्स इज इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, और उस पर एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर, वो इस इंटरवल में प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से कम है। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट यहां मिला इस इंटरवल में जिस पर फंक्शन की वैल्यू बाकी उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू निकालने पर सभी वैल्यू से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम वैल्यू होगी, सीधी सी बात है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं एक कर्व ऐसा खींचूं, एक कर्व हम ऐसा लिखें किसी टाइम पर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, आपने कर्व खींचा यूं, किसी टाइम पर आप देखो एक्स इज इक्वल टू सी पर कोई पॉइंट आपके पास ऐसा है, किसी इंटरवल आई में आपने एक्स की वैल्यू लेकर के वाई और एक्स को ग्राफ बनाया और आपके पास ग्राफ ऐसा मिला, एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी ऐसा है जहां पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी वैल्यू से बड़ा है। यहाँ पर भी वैल्यू छोटी, यहाँ पर छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, सब छोटी होगी नहीं होगी इससे। और ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ सी। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, फंक्शन जो आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी पे कितना होगी, एफ सी होगी। और वो एफ सी क्या है, अपने सारी वैल्यू जो फंक्शन की हैं इधर 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 जो सब वैल्यू से बड़ा है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी का नाम तो है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए इसकी, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, लोकल मैक्सिमम क्या है, लोकल मिनिमम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। जब ये सब दिमाग में आ जाएगी बात, तब आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा कर्व देखिए, ये तो मैक्सिमम वैल्यू का है। दूसरा कर्व आपने ऐसा ट्रेस किया, यूं, इस कर्व को देखिए, इस कर्व पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट ऐसा है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ ए, जहां पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए कर दूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, एफ ए, और वाई यही तो होता है। ये एफ ए जो वैल्यू है बाकी सभी वैल्यू से छोटी है। देखो वो वाई के सब वैल्यू देखो बड़ी है कि नहीं, इसमें सब बड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये एफ ए क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, निम्नतम मान। ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दो बातें, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये तो फंक्शन की है, किस पॉइंट पर होगी, पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और इन पॉइंट पर वैल्यू है कितनी।
ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लिखता हूं, वहां से भी आपको और क्लियर होगा। देखिए, यदि मैं कर्व ले लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक कर्व ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई कर्व है आपके पास। देखिए, कोई कर्व मैंने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, को कोई कर्व है, इसको आप ऐसा भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये आपका जाना माना कर्व है। इसके साथ आपने बहुत प्रॉब्लम किए हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए क्लास 11 में। ये पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है, पैराबोला है। और इसका शेप कैसा है, देखो, इसका शेप होगा, एक तो ये ओरिजिन से जाएगा, क्यों जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y 0 रख दूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कर्व की सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें x की पावर 2 है, मतलब x आपका इवन पावर का है, इसलिए y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक समझ रहे हैं, आधा पोर्शन y एक्सिस के एक तरफ और आधा पोर्शन y एक्सिस के दूसरी तरफ, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। तो इसका जो मैं इसका कर्व बनाऊंगा, उसका कर्व आप देखिए, x x डैश y और y डैश, इसका कर्व डेस्टिनेट ऐसा आएगा। इसका देखिए आप, कर्व आपका किस टाइप का आया, इस टाइप का आया, ठीक है। अब आप देखिए, कर्व जा कहां से रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, 0 0 से जा रहा है, ठीक है। यहां 0 0 पे मींस x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, f 0 इज 0, फंक्शन की वैल्यू 0। और बाकी और वैल्यूज के लिए देखिए, बाकी और वैल्यूज के लिए आप देखेंगे, देखो इन वैल्यूज के लिए देखिए, x की जो भी आप मान रख रहे हैं, उन मानों पर आपका ये f(x) क्या है, ये बड़ा है, बड़ी वैल्यूज होगा सब, ठीक है। तो f0 मीन्स एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फंक्शन f(x) हैज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मतलब एंड f मिनिमम इज 0। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन निम्नतम मान ले रहा है, निम्नतम मान ले रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन निम्नतम मान ले रहा है, तथा फलन की निम्नतम, फलन का निम्नतम मान कितना है, टेस्टेंट वो भी 0 है, f0 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो समझ गए इस फंक्शन का एक मिनिमम वैल्यू कहां पर हो रही है, पूरे फंक्शन को देखने की बात मैं कर रहा हूं, पूरे फंक्शन में सबसे मिनिमम वैल्यू ओरिजिन पे होगी इसकी, बाकी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि y की वैल्यू सब पॉजिटिव है, देखो ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं y की, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और कहता हूं, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमा का जो हमारा चैप्टर है ना, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपने इंटरवल कौन सा ले रखा है। यहां पर तो मैं फॉर एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू R f मिनिमम इज 0, ठीक है। यदि कोई भी वैल्यू आप x बिलोंग्स टू R में ले ले, सेट ऑफ रियल में ले लेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो गई। सेट ऑफ रियल आपने कौन सा ले लिया, मतलब इंटरवल कौन सा ले लिया, ठीक है, आपने सेट ऑफ रियल्स ले रखा है, पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लिया है, उस पूरे में कर्व को देखा तो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम कहां है।
अब आप देखते तो इसका विस्तार कहां तक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का विस्तार कहां तक है, इस कर्व का एक्सटेंशन कहां तक है, ये तो इनफाइनाइट है, यहां से भी इनफाइनाइट जाएगा और वहां से भी इनफाइनाइट जाएगा। इट मीन्स वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब हम पूरा क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल ले रहे हैं, तब इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फंक्शन का एक्सपेंशन कहां तक है, अनंत तक है। तो आप देखो तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, ठीक, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, पर मिनिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस है, मिनिमम वैल्यू का अस्तित्व। तो इस पर डिपेंड करेगा किस सेट में आप ले गए हैं। जैसे मैं इसी फंक्शन को कहां देखूं, यदि मैं इसी फंक्शन को एक इंटरवल में सेट कर लेता हूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल -1 ले लेता हूं, ठीक है, इंटरवल में छोटा सा इंटरवल ले लिया और उसमें मैक्सिमम मिनिमम देखना चाहता हूं। मैंने इंटरवल ले लिया -2 1, ठीक है, -2 1 मतलब अब आप देख लीजिए, ये तो ओरिजिन है पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका ओरिजिन हो गया। यहां पर मैं यदि -1 कर दूं, इसको मैं -2 कर दूं, ठीक है, -3 हो जाएगा, या आपका 1 हो जाएगा, या आपका 2 हो जाएगा, या आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने कहां सेट किया, -2 से इंटरवल आपका यहां से और 1 तक ही हो गया, ठीक है। ये अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जब मैंने सेट ऑफ रियल लिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो है 0, पर मैक्सिमम वैल्यू की एग्जिस्टेंस नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू का अस्तित्व नहीं है। पर यदि मैंने -2 1 इंटरवल ले लिया, मतलब यहां से यहां की वैल्यूज देखी, तो आप वैल्यू देखो f-2 कितना होगा जस्टिन, फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मैंने ये ले रखा ना f(x)=x², उसी का तो कर्व है, उसी का तो ग्राफ खींचा गया है, ये y=x² में f-2 कितना हो जाएगा, -2² दैट इज 4, ठीक है। f0 इज कितना होगा डिस्टेंस 0, f1 इज 1, भाई f1 कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, f0 आपका 0, f-2 आपका 4, ठीक है। बाकी इंटरवल के जितने पॉइंट हैं, बाकी इंटरवल के जितने पॉइंट हैं, इस पर वैल्यू 4 से कम आएगी, क्योंकि x² है नहीं, ये x² मतलब नेगेटिव का ही स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो f-2 आपका पॉजिटिव है ना, ठीक है। f-2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही इन इंटरवल -2 1, f मैक्सिमम कितना है 4, इंटरवल में फलन की अधिकतम, फलन का अधिकतम मान कितना हो गया 4 हो गया। अब आप देख लीजिए, एक स्थिति हम क्या कह रहे थे कि जब हम ये फंक्शन लिया हमने f(x)(x²) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r लिया, तो हमने लिखा नो मैक्सिमम, कोई उच्चतम मान नहीं, कोई उच्चतम मान नहीं इसमें। परंतु यदि मैंने इंटरवल क्या कर दिया -2 1 कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, f मैक्सिमम इज 4, ठीक है डिस्टेंट, आपको क्लियर हो रहा है। मिनिमम तो यहां भी 0 है, क्योंकि -4 और 1 के बीच में 0 भी आता है, तो मिनिमम तो क्लियर है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या थी 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है ना पॉइंट में, ठीक है डिस्टेंट, आपकी बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैंने जैसे इंटरवल चेंज किया, r से जैसे मैंने इंटरवल ये लिया, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, किसमें, इस इंटरवल। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि कहाँ इंटरवल की बात हो रही है,
कहाँ पॉइंट की बात होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि मैं कर्व क्या ले लूं, कर्व मैं ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आप देखिए दूसरा फंक्शन मैंने लिया, दूसरा कर्व लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आप जानते हैं वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखिए इसका मैं जो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर में देखते हैं स्टेट, ठीक है, जहां ये फंक्शन डिफाइंड किसके लिए है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन आपका डिफाइंड है। क्लियर हो गया। अब इस कर्व का देखिए, ये कर्व है क्या, ठीक है। मॉड एक्स का मतलब होता है कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं होगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसे पॉजिटिव करना है। तो यहां पर मैं इसे डिफाइन करता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, व्हेन x इज पॉजिटिव एफ एक्स आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी जाके तो पॉजिटिव आएगा। यदि x इज इक्वल टू -2 है और इसके अंदर आप -2 रखेंगे तो +2 होगा ना, पर हुआ कैसे हो +2, एक माइनस और लगाया, -2 +2। तो फंक्शन का जब आपने इसको डिफाइन किया किसके लिए, पूरे रियल नंबर्स के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है और लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका ये है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो बनेगा इसको यदि आप ट्रेस करेंगे डियर स्टूडेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व आपको आएगा, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द कर्व पढ़ेंगे, तो वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वहां भी डिस्कस करेंगे इसको। इसका ट्रेसिंग देखिए, y इक्वल टू एक्स वाला जो कर्व है, देखिए यदि सिंपल आपका y इक्वल टू एक्स है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, y इक्वल टू एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, y इक्वल टू एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसकी जब आप ट्रेसिंग करते हैं डिस्टेंस तो कैसा आता है, वो कर्व आपका ऐसा आता है, दिस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। कोई रेखा है, ठीक है, ये कर्व आपका कौन सा जो y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो ये y वाला पार्ट आ जाएगा, ये पॉजिटिव। x नेगेटिव होगा तो y भी यहाँ नेगेटिव है, x -2 करूंगा तो y -2 हो जाएगा, ठीक है, कर्व ऐसा आता है। पर यहाँ पर इसको देखो तो y इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0, इस पोर्शन में ये कर्व जो ट्रेस हो रखा है केवल किस पॉइंट के लिए हो रखा है, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। और मैं यहाँ इसको लेस देन 0 ग्रेटर देन माना, मैंने 0 भी किया इसको, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है ना। तो इसका ट्रेस कैसे आएगा, कि जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो शेप कैसे आएगी, x जैसे जैसे बढ़ता रहेगा y भी बढ़ता रहेगा, तो आपके पास यूं आ जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू सब क्या है, पॉजिटिव है। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4। और जब मैं x लेस देन 0 की बात करूंगा, इधर की बात करूंगा, x लेस देन 0 मतलब इधर, तो वहां फंक्शन -x हो जाएगा, मतलब when x इज इक्वल टू -2 f(x) कितना होगा डिस्टेंस, -2 तो +2, मतलब x इज इक्वल टू -2 पर भी y पॉजिटिव, x इज इक्वल टू -1 में y पॉजिटिव, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो कर्व का आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व, ये इस कर्व की ट्रेसिंग है, इस कर्व, ये ऐसा ये कर्व बनेगा, केवल y इक्वल टू एक्स है
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कर्व आपका ऐसा बनेगा। यदि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो कर्व आपका ऐसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए y की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, यहाँ देखिए बढ़ रही है, ठीक है। कहीं मैक्सिमम है, कहीं मैक्सिमम पॉइंट है, नहीं है, कहीं भी मैक्सिमम पॉइंट कर्व का नहीं दिख रहा है, ठीक है। मिनिमम जरूर है, यहां देखो इस पॉइंट पर when f0 इज इक्वल टू 0, जब आप 0 कर देंगे, x जैसे ही 0 होगा, f0 आपका 0 बन जाएगा, तो ये आपका यहां पर मिनिमम है, मिनिमम निम्नतम मान, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, निम्नतम मान आ गया, ठीक है। अब मैं माना कहूं 1 2 3 -1 -2 -3, जो भी वैल्यू करूंगा y की वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो y यहां से पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब हुआ कि y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां से बढ़ती जा रही है, कहां तक जाएंगी कह नहीं सकते, मतलब नॉट डिफाइंड। तो y मतलब f(x) मैक्सिमम, f मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन। किस केस में, जब मैं r में लूं, सारे पॉइंट r में लेना, पर मैं इसको यदि एक इंटरवल में समेट दूं, छोटा इंटरवल ले लूं, -2 to 1 में देखो तो जरा, तब क्या हो जाएगा, -2 to 1, -2 to 1 मतलब यहां से और यहां तक इतने में देख रहा हूं, तो -2 to 1 में 0 भी आ जाएगा, तो मिनिमम तो आपका 0 ही हो जाएगा, पर मैक्सिमम कितना होगा, देखो इन पॉइंट पर देखो, -2 इज इक्वल टू मॉड -2 इज इक्वल टू 2, बाकी सारी वैल्यूज -2 से 1 तक x के में जो भी वैल्यू लूंगा सब 2 से छोटी हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर f मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, f का अधिकतम मान 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -2 1, ठीक है स्टूडेंट। मेरा कहने का उद्देश्य जो है कि मैक्सिमा मिनिमा आपका इंटरवल पर निर्भर करेगा, किस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं इंटरवल की बात करूंगा, ठीक है ना। और दो बातें हैं, एक तो इंटरवल में देखते हैं आप, और दूसरा आप किस में देखते हैं, किसी पॉइंट पर भी देखते हैं, पॉइंट प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, स्थानीय उच्चतम, लोकल मिनिमम, स्थानीय निम्नतम, जब हम किसी बिंदु पर देखते हैं, और बिंदु मतलब उसके नेबरिंग पॉइंट में, नेबरिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सी का नेबरिंग पॉइंट C + H C - H, जहां H ग्रेटर देन 0 है बट H इज वेरी स्मॉल, ठीक है दोस्तों। अब ये जो कर्व है आप देखिए, x = 0 पर हमने निकाला था, x = 0 पर एक प्रॉपर्टी और यहां पर आपके पास है, at x = 0 f हैज द मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज, f की मिनिमम वैल्यू और वो कितनी है, 0 है, किसमें, x = 0, बट at x = 0 fx is not differentiable, ठीक है, ये यहां पर अवकलित नहीं है, मतलब x = 0 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकलता। कहने का मतलब हुआ कि x = 0 पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ और आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव की अलग आएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आपकी +1 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आपकी -1 आएगी। फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 0 पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। तो आगे हमको ये भी देखना है, क्योंकि जब आप आगे काम करेंगे, जब इनकी टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का भी रोल है, क्योंकि चैप्टर आप क्या पढ़ रहे हैं,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और अभी तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसको जोड़ा नहीं है मैक्सिमम मिनिमम को, ठीक है। तो आगे जब इसको जोड़ा जाएगा तो वहां आपका एक काम आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए और आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। आप समझ गए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, आप समझ गए। जो मैंने इंटरवल ले लिया मैक्सिमम का भी मिनिमम का भी, आपने दोनों एग्जांपल देख लिए। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं स्टूडेंट। देखिए मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 1। देखो मैंने पहले इंटरवल में सेट करके इसको, यदि ये ऐसा ही होता कैसा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका तो देखिए आप, ये तो ऐसा आता नहीं आता। अब आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, कहाँ है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है ना, कहाँ है मैक्सिमम वैल्यू, नहीं कह सकते मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, नहीं कह सकते। यदि मैं पूरे आर की बात करूँ, मिनिमम वैल्यू देखो ये मिनिमम होता जा रहा है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक मिनिमम में वैल्यू मतलब घटती जा रही है, ठीक है। एक्स इक्वल टू -2 पे -2, 4 पे -4, तो -4 और छोटा हो गया, -6 और छोटा हो गया, -8 और छोटा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू देखो, तो न तो मैक्सिमम न मिनिमम, किसमें, आर की जब मैं बात करूँगा, आर की बात करूँगा तो न तो मैक्सिमम न मिनिमम इस फंक्शन की। पर हमने कहाँ किया इसको, 0 to 1 में देखते हैं, 0 to 1 में इसका नीचे, इसको समझ रहे हैं ना। मतलब ये एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया कि आपने मैक्सिमम वैल्यू का भी एग्जाम्पल देख लिया, मिनिमम का भी देख लिया, और इस आर में ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है न तो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा और न मिनिमम वैल्यू ले रहा, दोनों टाइप का है। यहां से तो ये इंक्रीजिंग बन गया और इधर से डिक्रीजिंग बन गया, ठीक है, नहीं बन गया डिक्रीजिंग, इधर से तो कंटिन्यू वैल्यू क्या है घट रही है इसकी, और यहाँ कंटिन्यू वैल्यू बढ़ रही है, तो इधर तो इंक्रीजिंग हो गया इधर डिक्रीजिंग हो गया। तो आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इधर से एक डायरेक्शन बढ़ रहा है, इधर से दूसरे डायरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो अब मैं यदि इसकी बात करूं 0 to 1 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेकर के बात करूंगा, तो इसको आप ट्रेस जब करेंगे स्टूडेंट तो ये कहां आएगा, देखिए ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स किसके लिए, 0 to 1, ये 0 है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपका 1 है, इसके बीच में अब यहां पर आप ऐसे कर देंगे इंटरवल को, आपको ये ओपन इंटरवल है ना, तो इसमें ना तो 0 है ना 1 है, तो हम ऐसा कर देंगे इसको, ये क्लोज इंटरवल होता तो इसको मैं थिक बनाता, ठीक है, केवल बीच की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका जो ये कर्व जो आएगा आपका यहां से बढ़ेगा और कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, देखो यहां पर ये पॉइंट इसमें नहीं है, ये पॉइंट इसमें नहीं, मतलब जब x इक्वल टू 1 करूंगा तो f1 इक्वल टू 1, मतलब ये इसमें नहीं है, 1 वैल्यू नहीं लेगा ये, क्योंकि इंटरवल 0 to 1 के बीच है ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, x इक्वल टू 1 पे ये भी, और x इक्वल टू 0 पर भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका कहाँ डिफाइंड है, 0 से 1, 0 वैल्यू भी नहीं ले रहा है, मतलब इतना बीच में होगा ये फंक्शन, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यदि ये क्लोज इंटरवल होता, यदि ऐसा होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, यदि ऐसा होता 0 1 क्लोज इंटरवल होता तो आप सीधे कहते थिक होता, मतलब फंक्शन 0 से स्टार्ट कर रहा है यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि डिफाइंड उतने में है, ठीक।
तो आप लिखते f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो आपकी क्या हो जाती, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, और ये आपकी क्या हो जाती, मिनिमम वैल्यू हो जाती जब क्लोज इंटरवल में लेता, क्योंकि क्लोज इंटरवल में 0 भी होता है और 1 भी होता है। परंतु यहाँ पर क्या है, ना 0 है ना 1 है, तो कहने का मतलब हुआ कि 0 से थोड़ा आगे फंक्शन की वैल्यू f0 इज इक्वल टू 0 से थोड़ी बड़ी। कितनी बड़ी कह नहीं सकते। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम का भी पता नहीं चलता ऐसी स्थिति में। और मैक्सिमम कितनी होती, यदि क्लोज इंटरवल होता तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आती, 1 आती। परंतु क्योंकि x इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 उसका पॉइंट ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है वहां पर रखा, 0 to 1 है नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि fx आपका 1 भी नहीं है, 1 से छोटा, 1 से कहीं छोटा, पर कितना एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन दिस इंटरवल 0 to 1 नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, ठीक है, न तो उच्चतम, न तो उच्चतम और न निम्नतम। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, न तो उच्चतम न तो निम्नतम। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका ऐसा है कि आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का, जब फंक्शन आपके सामने है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना हो। यस, इस केस में आप देखिए ऐसा केस है। ठीक, अच्छा, जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन क्या हुए, एक दिष्ट फलन, या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा, किसी इंटरवल में जब हम उसको देखते हैं, किसी इंटरवल में जब उसको हम देखते हैं, तो यदि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल में आपने उसको डिफाइन किया हुआ है, जैसे एक प्रकार का इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर यदि क्लोज इंटरवल में होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 1 होती। ठीक, तो कहने का मतलब हो कि मोनोटोनिक फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं किसी इंटरवल के अंदर, तो वहां मिनिमम वैल्यू मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये तो क्या है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और यदि मैं इसको इधर बढ़ाता तो डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक, तो यहां से लेकर के इधर की तरफ मिनिमम यहाँ होती, मिनिमम उसकी इधर होती। माना आप यहाँ देखते हो उसको, किसी पॉइंट तक आपने यहाँ तक उसको क्लोज इंटरवल बना दिया, यहाँ से यहाँ तक क्लोज इंटरवल बना दिया, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम हो जाता, यहाँ पर तो मैक्सिमम हो जाता, और यहाँ पर उसको क्या बन जाता, मिनिमम बन जाता, क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यू था, नेगेटिव वैल्यू ले आया। तो मोनोटोनिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट पर मिलेगा इंटरवल के, और यदि वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब भी एंड पॉइंट पर मिलेगा। मोनोटोनिक दो टाइप के फंक्शन हो गए ना, मतलब एक दिष्ट फलन क्या हो गए, या तो वो वर्धमान फलन है या वो क्या है, ह्रासमान फलन है। तो उनके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेंगी, इंटरवल के एंड पॉइंट पर मिलेंगी, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है स्टूडेंट, और आप देखिए और समझे इसको, और इसको और विस्तार देते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, मैं ये कर्व ड्रॉ करूं, देखिए इसे मैं कर्व ट्रेस करूं, x डैश y y। ठीक है, आप पहले थ्योरी को पूरा समझ लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमा है क्या। अब आप देखिए कि मैं कोई कर्व ऐसा बनाऊं, इसको आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, इस कर्व को आप देखिए, x डैश y डैश। अब इसको देखो, यहां देखो, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, यहां देखो
ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब आप देखिए पीछे यदि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा तो ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका शेप क्या है, ये डिक्रीजिंग है, वैल्यू घट रही घट रही, वाई की वैल्यू देखो ये पहले इतनी बड़ी थी, फिर ये थी, फिर ये थी, ये थी, यहाँ पे कितनी घट रही हो, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट तक डिक्रीज हुआ, अब इसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ, अब इंक्रीज हो रहा है, देखो अभी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ह्रासमान, यहां पर ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में क्या हो, वर्धमान, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां आपका f डैश x इज लेस देन 0, ठीक, और इस पोर्शन के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, f डैश x लेस देन 0 यानी इस पोर्शन के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपने पढ़ा हुआ है, डिक्रीजिंग में f डैश x लेस देन 0 होता है, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां ये क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, ये टेस्टिंग है किसकी, मैक्सिमम मिनिमा की। तो यहां पर कैसा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा निम्नतम मान मिलेगा, निम्नतम मान मिलेगा। ठीक हो गया, एक टेस्टिंग है। यहां देखिए इस पोर्शन की बात करिए, यहां से फंक्शन ने इंक्रीजिंग होना शुरू किया, यहां तक इंक्रीज कर रहा फंक्शन। ठीक है, जैसे हम टॉप पे पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पोर्शन के लिए क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग, वर्धमान, वर्धमान, ह्रासमान आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, और इस इधर पोर्शन के लिए क्या है, ह्रासमान, डिक्रीजिंग। ठीक है अंडरस्टैंड। तो वर्धमान फंक्शन के लिए, वर्धमान के लिए यहां से यहां तक वर्धमान है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है ना, तो हम इंटरवल में निकाल रहे थे किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखो कैसे कनेक्टेड है, वहां का कनेक्शन यहां भी है, इंटरवल पर बात आ रही है कहां से कहां। ठीक हो गया, क्योंकि होल फंक्शन के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे क्या क्या हो रहा है इसमें, परंतु इंटरवल इंटरवल पर हम इसको डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग है मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग वाले पार्ट में f डैश x आपका लेस देन 0 होगा। यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा, और इस पोर्शन के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका लेस देन 0, ह्रासमान। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि फंक्शन आपका वर्धमान से ह्रासमान की ओर जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है, तो यहां पर आपका कैसा पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मान, उच्चतम मान यहां मिलेगा। ठीक है, किस पॉइंट पर मिलेगा, x की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 2 है कि 3 है कि 4 है 5 है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो फंक्शन की होगी, और किस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, अरे मिनिमम है। ठीक है डिस्ट्रिक्ट कर, तो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, और यदि पूरा यहां से यहां तक मैं इसको इंटरवल में कर दूं कि इस यहां से लेकर के यहां तक इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो जितने मैक्सिमा और मिनिमा ये आ रहे हैं, इनमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा निरपेक्ष न्यूनतम मान, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यदि मैं किसी क्लोज इंटरवल में कर दूं, यहां से लेकर के यहां किसी क्लोज इंटरवल में, तो मैंने पॉइंट निकाले बीच के भी, ठीक है, कितने मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं उन पॉइंट पर भी देखा, इन पॉइंट पर भी देखा, इन पॉइंट पर भी वैल्यूज देखी, और बीच में मैक्सिमम मिनिमम के जो भी पॉइंट आपके पास मिल रहे हैं वहां भी देखा। तो डिस्टेंट जो सबसे मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष न्यूनतम मान। वो क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आगे आपको आएंगे किसी इंटरवल में, ठीक। यहां पर इस कर्व के आप देखेंगे बड़ी बात कि यहां पर ये इसकी जो टेंजेंट है ना ऐसी, ये पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, यहां पर इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, एफ डैश यदि मैं सी पॉइंट को तो वह 0 हो जाएगा, जहां पर एक चेंज मिलेगी आपको, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नति बिंदु हो गई, ठीक है, जहां पर एक चेंज हो रहा है इनकी प्रॉपर्टी, वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ऐसी स्थिति यदि ऐसा हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि यदि आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो फंक्शन यहां पर डिक्रीज हो गया, और यदि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो वहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक हो गया। एक चीज आती याद रखिए। अब बात आती है किसी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, देखिए आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या हुआ, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम, ठीक है। यदि मैं कोई पॉइंट ले लूं एक्स इक्वल टू सी और उसका सी माइनस एच और सी प्लस एच आपने एक इंटरवल बनाया, ठीक है, और इस इंटरवल में एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसमें, सी माइनस एच सी प्लस एच, सी माइनस सी प्लस एच समझ रहे हैं, एच मतलब बहुत छोटा, एच वैसे 0 से बड़ा होगा पर इतना छोटा है कि ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो सी के नेबरिंग में आ गए ना पॉइंट, सी के दाहिनी ओर पॉइंट आ गए, सी के बाईं ओर पॉइंट आ गए, सी माइनस एच सी प्लस एच। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा है, एफ सी की वैल्यू एफ एक्स जो भी वैल्यू लेगा इस इंटरवल में, यदि एफ सी सबसे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, और इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चतम, किसी पॉइंट के आसपास। जब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलेंगे तो पॉइंट के आसपास की बात होगी, और यदि ऐसा हो गया कि एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में मतलब किसी पॉइंट सी बीच में होगा कहीं, सी पर वैल्यू एफ एक्स की सब वैल्यू से छोटी होगी, इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम, लोकल मिनिमा। आ रहा है समझ में। तो लोकल मिनिमा सुन किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा देख लिया, ओपन इंटरवल में भी देख लिया, और किसी पॉइंट पर भी देख लिया किस टाइप से
डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ी थ्योरी और डिस्कस करेंगे। एक बार क्लियर हो जाएगी थ्योरी आपके दिमाग में तो फिर हमें न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।